स्वावलंबन आज हर नौजवान की चाहत है। नौकरी अच्छी चीज़ है ही नहीं है। अपने पांव पर खड़ा होना, अपना उत्पादन करना, रोजगार पैदा करना, यदि ये हमारा मूल मंत्र हो जाए, हम स्वावलंबी शिक्षा दे सकते हैं। जब हम 25 वर्ष तक लड़के को केवल किताब और कॉपी पकड़ाएंगे तो 26वें साल वो खुरपी नहीं पकड़ेगा या और कोई काम नहीं करेगा। मेरा मन है कि विद्यार्थी कुछ भी बनाए, कुछ उत्पादन करे, वो चिप बनाए, औषधि बनाए, कंप्यूटर बनाए, पंखा बनाए, मोबाइल बनाए, स्टैंड बनाए, 1 लाख चीज़ें हैं। विश्वविद्यालय को प्रोडक्शन सेंटर की तरफ भी ले जाएं। 1 घंटे तो उससे काम कराएं प्रोडक्शन का, और बेचे भी। स्वावलंबी विश्वविद्यालय बने। इस तरह मैं देखता हूं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, पंचकर्म है, इसमें रोजगार की और प्रगति की तमाम सारी संभावनाएं हैं। योग है, आयुर्वेद है, सामाजिक आर्थिक विकास है, लाइफ स्टाइल है, स्टडी है, फील्ड में स्टडी है, प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे बड़े बड़े। ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो स्वावलंबी शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। मैंने एक बार चित्रकूट विश्वविद्यालय में 15 से 20 तरह की रोटी बच्चों से खेल खेल में बनवाई थी। एक बार बायोडायवर्सिटी पार्क में 25-30 तरह की सब्जी बनवाई थी। विद्यार्थी भी इसमें मजा लें, उसमें एंजॉय करें, स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं, साइकिल बनाएं, मोटरसाइकिल बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएं। अब इलेक्ट्रॉनिक कार का बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। हमारे विश्वविद्यालय क्यों 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इसमें नहीं लगा सकते? उनको केवल इतिहास उल्टा सीधा ही पढ़ाते रहते हैं। सब्जेक्ट में कचरा ज़्यादा रहता है। उस कचरे को थोड़ा सा एक जगह कर दे, कंपोस्टिंग के लिए डाल दे, वो खाद बने। बहुत सारा विषय पढ़ाया जाता है, उसको छोड़ें। जो आज काम की जरूरत है उसको प्रायोरिटी पर ले लें। बीड़ी पत्ता बहुत पढ़ाया, बहुत किया, घर घर बीड़ी पत्ता, और इसके लिए कितना खर्च है, लेकिन दवाई पत्ता नहीं शुरू हुआ जो समाज के लिए अनिवार्य है। कैंसर करने के लिए बीड़ी पत्ता ज़्यादा लगाया, शराब का ज़्यादा लगाया, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों से जो बनती हैं, जो आशो और अरिष्ट बनते हैं, उनको नहीं लगाया। आशो और अरिष्ट कभी खराब नहीं होते। इसलिए जितना हो सकता है, तेल की टेक्नोलॉजी है भारत की, घी बनाने के सैकड़ों तरह के आयुर्वेदिक घृत बनते हैं। इनको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ करके, रिसर्च करके, और हेल्थ केयर सेंटर्स बनाएं। यदि सैकड़ों रोगी सेवा केंद्र बन जाएं और उसमें से डॉक्टर्स की जानकारी ले करके और काम करें। माननीय नानाजी देशमुख जो चित्रकूट विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनके साथ हम लोग गांव में जाया करते थे, और उन गांव में सर्वे करके देखते थे कि बीमार हैं कितने लोग हैं, क्यों बीमार पड़े हैं, और बीमार न पड़ें इसका पूरा प्रयास करते थे। तो ये जो बीमारी से बचाने का तरीका, थोड़ा स्वावलंबी बनाने का तरीका, किस किस विषय में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, मेडिकल साइंस में हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है, जियोलॉजी में हो सकता है। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ जेम के बारे में ठीक से लोग पढ़ाते हैं? जेम की पॉलिश और स्टोन टेक्नोलॉजी तो कहीं बताई नहीं गई, जबकि दुनिया में भारत का बहुत नाम था स्टोन टेक्नोलॉजी के बारे में। मूर्तिकला, किसकी किसकी मूर्ति बनाए, मिट्टी से ले करके, पत्थर से लेके, ईंटे से ले करके, और मेटल तक की। पत्थर की तो कितनी गजब गजब की मूर्तियाँ, चाहे खजुराहो चाहे दूसरे मंदिर हों,
ये सारी चीज़ें रही। अब हम केवल दौड़ धूप लगा देते हैं। जो भेड़ चाल है इसे बंद करना चाहिए। हमें म्यूजियम के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से इस जो विविधता भरे समाज में जो हजारों तरह की चीज़ें हैं, इनको एकदम सुंदर दर्शनीय स्थल बना करके विश्वविद्यालयों में लगा दें। सुंदर कैंपस बनाएं, गार्डन बनाएं, और गार्डन में 4, 6, 10 सब्जेक्ट के लिए वो लगा दें कि बच्चे घूमें और देखें कि हम कैसे कर सकते हैं। रोगी के लिए रोगी उद्यान बनाया जा सकता है कि उनको कौन सा रोग है और कौन से पौधे काम आते हैं। च्यवनप्राश उद्यान कहीं ही नहीं है पूरे देश में। महानारायण तेल उद्यान नहीं है। हम तो कहेंगे बुखार के अलग उद्यान होना चाहिए कि बुखार वाले ये पौधे हैं तो उनके लिए ये लगे हुए हैं और उसकी विधि एक जगह लिखी हुई है। ऐसे ही बात के लिए, ऐसे ही कफ के लिए, ऐसे सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, कैंसर के लिए और तमाम सारी बीमारियों से बचने के लिए। शहरों में बड़े बड़े रोड तो बन गई हैं, लेकिन जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, जो सायंकाल वॉक करते हैं, जो घूमते हैं, वो घूमने के कोई कैंपस ठीक नहीं बने अभी। रोड के किनारे यदि एक 10 फीट चौड़ी पट्टी और कर दे घूमने के लिए और दोनों तरफ सुंदर फूल पत्ती लगा दें, बड़ा अच्छा बन सकता है। बड़े बड़े नगरों में नहीं है ये, गांव में नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ हरियाली है, खेत की हरियाली देखने में मज़ा आता है। थोड़ा सा वहाँ भी रहना चाहिए घूमने के लिए। बड़ी सुंदर चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कम में हो सकती हैं। मेंटेन करने के लिए उद्यान बनाए, प्रत्येक वाटिका बनाए, 4-4, 10 गाँव के लोग बैठे हैं वहाँ और ठीक करें। हर गांव में गौशाला, हर गांव में ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वो क्या क्या बना सकते हैं और उनको जिम्मेदारी दे दी जाए। स्वावलंबन उन करें, स्वयं ग्राम पंचायत के लोग करें, तो एक इस देश में क्रांति आ सकती है। विद्यार्थी को बस साल भर पढ़ाएंगे, फिर एक दिन परीक्षा लेंगे। बाबा परीक्षा लेते रहिए और देखते रहिए। टीचर्स ने 100 में 100 दिया है, ऐसा तो होता नहीं है भाई। मैं नहीं समझ पाता कि 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में मिल रहा, अंग्रेजी मिल रहा, सब में मिल रहा है। संस्कृत में मिल गया, गणित में मिल गया तो अलग है। बॉटनी में मैं तो कभी अपने को भी 100 में 100 नहीं दे सकता था, ये संभव ही नहीं है, लेकिन दिया। इसका अर्थ है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और हमारी कार्य पद्धति में गलती है। 100% रिजल्ट नहीं होते, इसलिए इसमें विविधतापूर्ण तरीके से शोध करें, अनुसंधान करें, चिंतन करें, क्रियान्वयन करें। स्वावलंबी विद्यालय बनाए जाए, स्वावलंबी महाविद्यालय बनाए जाए, स्वावलंबी ये रिसर्च ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई हो। केवल बाबू ओरिएंटेड पढ़ाई से तो सत्यानाश होगा, अच्छा काम नहीं बनेगा। इंजीनियर्स को भी कुछ काम करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी। डॉक्टर तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन केवल थ्योरेटिकल पढ़ाई में क्या। यदि किसी को कार्डियोलॉजी करनी है तो उसको 7-8 साल बाद जब पढ़ने के बाद वो 40 साल में कार्डियोलॉजी कर पाता है। अरे बाबा, जो 10वीं 12वीं का विद्यार्थी यदि कार्डियोलॉजी पढ़ना चाहता है तो कार्डियोलॉजी में एडमिशन दीजिए उसको। नेफ्रोलॉजी पढ़ना चाहता है तो नेफ्रोलॉजी में दीजिए, आप थैल्मोलॉजी में दीजिए, उसमें साइंस का भी दीजिए। उसे जरूरी है कि दुनिया में केवल एक डिग्री MBBS लिख दें, बस इतने से काम चल जाएगा। उसको मेडिकल का ग्रेजुएट क्यों नहीं कर सकते? बैचलर इन मेडिकल साइंस कह दें, और भी नाम रख लें। भारत में बहुत सारे नाम हुआ करते थे, संस्कृत ग्रंथों के नाम हमने सब छोड़ दिया। हम वैद्य विशारद होते थे, वैद्य रत्न होते थे, ये तमाम सारे साहित्य रत्न हुआ करते थे, विद्या वारिध हुआ करते थे, सारे नाम छोड़ दिए। तो मेरे मन में ये है कि हमें प्राचीन को भी लेने और नए भी लें, नए विषयों के साथ भी जोड़ लें। सबको MSc या MA, अरे वो ज्योग्राफी से कर रहा है, उसको MA क्या आर्ट कहाँ कर रहा है भाई? तो MSc ज्योग्राफी भी हो सकता है। मास्टर ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं, उसमें क्या बुरा लगेगा। मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या साइंस में 1000 है, अपने साथ आ जाएगा। मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ फिजिक्स, तो इस तरह की एक लिबर्टी दें देश में,
और विद्यार्थी को देखें कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो रहा कि नहीं। नानाजी देशमुख के साथ काम करते मैंने देखा कि मेरा विद्यार्थी नौकरी परीक्षा पास होने के पहले 6 नौकरी उसके हाथ में थी, और फिर मुझसे कहता है सर मैं किस नौकरी में जाऊंगा बताएं। हमने कहा तुमने पढ़ा है, तुम विचार कर लो कहाँ जाना है। कहा आप कहीं जाने का मन नहीं करता, मैं अपनी स्वयं की NGO बनाऊंगा और उसमें काम करूंगा। बायोटेक्नोलॉजी करना है, माइक्रोबायोलॉजी करना है और मेडिकल साइंस से रिलेटेड रिसर्च करनी है। उसको उपयोगी पार्ट कोई एक ले लिया, उस पर काम करना है। ऐसे हजारों स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। नीति बन गई, कागज में बहुत अच्छी है, जमीन में जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक कैसे काम होगा। शासन ने बहुत अच्छी नीति बना दी, कागज में सुंदर है, मध्य प्रदेश शासन ने लागू कर दिया। अब यूनिवर्सिटीज में लागू करने का तो प्रोफेसर साहब लोगों का काम है, स्कूल में लागू करना टीचर्स का काम है, विद्यार्थियों का काम है। इसके लिए अवेयरनेस और निरंतर रिसर्च, निरंतर ये काम चलता रहे तो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बन सकता है। देश में दुनिया के लोग आए पढ़ने, भारत में एडमिशन की उनको छूट दें, एक ही जगह से नहीं। टीचर चाहे तो एडमिशन दे सकते हैं और उनको अलग से कर लीजिए कि हाँ इनको एडमिशन देना है और एडमिशन देना है, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, भीड़ लगा के ही एडमिशन देना है, इस कॉलेज में हो गया, इस कॉलेज में हो गया, ऐसा नहीं भाई। सारी सुविधा को एक जगह से मत आकिए कि 1:2 रखना है, 1:4 रखना है। सुविधाएं वो विकसित कर लें, वो डेवलप कर लें, कुछ प्रिंसिपल के ऊपर, कुछ प्रोफेसर के ऊपर इनको भी छोड़ना चाहिए। एक ही जगह रहेगा, केवल बाबूगिरी रहेगी, केवल सेक्रेटरी साहब करेंगे, कमिश्नर साहब करेंगे, केवल AD साहब करेंगे, तो दूसरा आदमी फील करता है कि बुरा है, ये अच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे इनको, तो कह देता है हाँ करेंगे, करता नहीं है। यदि उनको जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, सिलेबस बनाने की जिम्मेदारी आपकी, परीक्षा लेने की जिम्मेदारी आपकी, आप इसको करिए और 10 जगह से निरंतर चेक होता रहेगा। आप ईमानदारी से देखेंगे, संस्थाओं का विकास बहुत अच्छा होगा। विश्वविद्यालयों को भी, जो बड़े संस्थान हैं उनको भी, और उनको बढ़ने का मौका दिया जाए। केवल मक्षिका स्थानीय मक्षिका ना ही बैठाया जाए, जितनी छूट देंगे उतने अच्छा रहेगा। हम जैव विविधता के महत्व को समझ लें तो हमें ज्ञान की विविधता भी समझ में आ जाएगी, हमें भोजन की विविधता भी समझ में आ जाएगी, उठक बैठक रहन सहन की विविधता भी समझ में आ जाएगी। और इसके लिए जैसे भोपाल में मानव संग्रहालय है, ऐसे 10, 20, 50 संग्रहालय होने चाहिए। और गांव लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर इनके डेवलपमेंट के एक बढ़ाएं कि NGOs कुछ काम कर रहे हैं, अपने फंड अपने आप इकट्ठा करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट दें और ये काम करें। बहुत सुंदर चल सकता है। विचार करें, सोचें, चर्चा करें। ये केशव विश्वविद्यालय तो चर्चा सत्र चलाता है और जितना हो सका उतना करता रहता है। नमस्कार।